हमने सिट्रो C3 एयरक्रॉस के फ्यूल टैंक को फुल करवा दिया है और अब हम ये पता लगाने वाले हैं कि ये हाईवे और सिटी दोनों में आपको क्या फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, कितनी माइलेज दे सकती है। एंड नॉट जस्ट दैट, हम इसको क्रेटा के साथ भी कंपेयर करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि माइलेज, परफॉर्मेंस, राइड और कंफर्ट किसका बेटर है। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक मिनट लगी, हम इन दोनों को कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये दोनों ही मिड साइज एसयूवीज हैं जो टेक्निकली एक ही सेगमेंट में है। बस डिफरेंस ये है कि जहां सिट्रोन C3 एयरक्रॉस के प्राइसेस 10 लाख रुपए से शुरू होकर 14,33,000 रुपए तक जाते हैं, वहीं क्रेटा के एक्स शोरूम प्राइसेस 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20,15,000 रुपए तक जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली क्रेटा में आपको बहुत सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं जिनके साथ आपको ढेर सारे वेरिएंट्स मिलते हैं और भर भर के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन जब बात होती है फीचर्स की तो उस मामले में सिट्रोन थोड़ी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पीछे है। और इसलिए इस वीडियो में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्रेटा के बेस ऑटोमेटिक वेरिएंट को, यानी कि क्रेटा एस ऑप्शनल IVT वेरिएंट को सिट्रोन C3 एयरक्रॉस के टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट से, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी है बेटर एसयूवी। सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। एंड विद दिस क्लियर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने सिट्रो C3 एयरक्रॉस के फ्यूल टैंक को फुल करवा दिया था एकदम ऊपर तक। एंड सरप्राइज हमारे पास एक और सिट्रो C3 एयरक्रॉस है, लेकिन ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। एंड गेस व्हाट, इसका भी फ्यूल इकोनॉमी रन हम करेंगे इसी वीडियो में, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। अब जैसा आपको पता ही है कि फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद हमने कर दिया इनके ट्रिप मीटर्स को रीसेट और निकल पड़े सबसे पहले हाईवे लूप को करने के लिए। और एटलीस्ट हम 100 किलोमीटर्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। अब 100 किलोमीटर्स कवर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इतनी देर में आप लोग ये जान लीजिए कि क्रेटा CVT और सिट्रो C3 एयरक्रॉस ऑटोमेटिक में से कौन सी है 0 to 100 तक क्विक। तो वैसे तो क्रेटा में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं और काफी सारे गियर बॉक्सेस के ऑप्शन मिलते हैं, पूरा बुफे लगा हुआ है। लेकिन आज जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो है ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन जो डेवलप करता है लगभग 115 हॉर्स पावर एंड 143.8 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसके साथ एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर IVT AKA CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलता है। और अभी मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ वो है CVT गियर बॉक्स और ये गियर बॉक्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइन फील होता है। सबसे पहले तो ये आपके डे टू डे रन को काफी ज्यादा एफर्टलेस बना देता है और सेकेंडली जो इसका रिस्पॉन्स है ना वो भी डिसेंट है, जिस वजह से जो आपके ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स होंगे वो भी कॉन्फिडेंटली आप कर पाओगे। अनलाइक क्रेटा, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस में आपको सिर्फ एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, वो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 110 हॉर्स पावर एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ 205 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। जिस हिसाब से C3 एयरक्रॉस आपको पुल करती है, आपको बड़ा मजा आएगा। इवन तो ये पावर ट्रेन भी काफी रिफाइंड है, लेकिन कभी कभार जब आप ट्रैफिक में खड़े होगे तो आपको फील आता है कि ये 3 सिलेंडर है, आपको थोड़े से वाइब्रेशन सीट पे फील होती है, मतलब वो चीज तो है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस गियर बॉक्स को सिट्रोन ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ ट्यून किया हुआ है, इसीलिए ये गियर बॉक्स मोस्टली आपकी जो गियर्स हैं उनको होल्ड करके रखता है, आपको जल्दी जल्दी से अपशिफ्ट नहीं करता है एफिशिएंसी के लिए। तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। अब वो कितना फर्क पड़ेगा वो तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी पावर ट्रेन बेटर है। और अब जानिए कि इन दोनों में से कौन सी क्विक है 0 to 100 तक एक्सेलरेट होने में। 11.87 सेकंड्स के साथ सिट्रो C3 एयरक्रॉस 0 to 100 तक एक्सेलरेट होने में क्रेटा IVT से क्विक है। और तो और इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी क्रेटा से बेटर है, क्योंकि ये 80 to 0 सिर्फ 26.6 सेकंड्स के अंदर कर सकती है। और लीजिए, इतनी देर में हमने अपना हाईवे लूप कंप्लीट भी कर लिया और जिसमें हमने कवर किए 104 किलोमीटर्स। और जितनी देर में गाड़ियां रिफ्यूल होती है मैं आपको Hyundai क्रेटा की फ्यूल एफिशिएंसी बता देता हूं। तो मैंने उसका फ्यूल एफिशिएंसी रन पहले ही करा हुआ है, जिसमें Hyundai क्रेटा ने हाईवे पे हमें माइलेज दी थी 13.78 किलोमीटर्स पर लीटर की। अगर आप वो फ्यूल इकोनॉमी रन डिटेल में देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हैं। और अब क्योंकि फ्यूल टैंक फुल हो ही चुका था तो हमने दोबारा से ट्रिप मीटर को रीसेट किया और इस बार निकल पड़े सिटी लूप करने के लिए। लेकिन जैसा आपको पता है कि सिटी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए सिटी लूप करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इतनी देर में हम इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर, टेक, फीचर्स, कंफर्ट, स्पेस सब कुछ कंपेयर कर लेते हैं। इंटीरियर क्वालिटी और फिट एंड फिनिश वाइज तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्रेटा विंस हैंड्स डाउन। और जो इसका कैबिन है वो भी आपको काफी SUV लाइक लगता है। ये आपको रैप अराउंड तो करता ही है, साथ में ये आपसे काफी दूर भी है, जिस वजह से प्रॉपर SUV वाली फीलिंग भी आती है। और हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टेक्सचर्ड है और एयरी लाइट कलर्स का यूज किया गया है, इसलिए कैबिन काफी ज्यादा एयरी भी लगता है। और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ तो आपको मिलती ही है, लेकिन क्रेटा में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जो आपका ये स्टीयरिंग व्हील है वो आपको लेदर रैप नहीं मिलेगा एस ऑप्शनल में, और जो आपकी सीट्स हैं वो भी आपको फैब्रिक मिलेगी, लेदरेट नहीं मिलेगा। बट इट्स ओके अगर आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं और जो इसकी सीट हाइट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलती है।
वैसे तो C3 एयरक्रॉस के इंटीरियर में भी आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि आधा आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना आपको SUV वाला फील नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत आपके पास है, ये एयर वेंट्स वगैरह सब कुछ आपके पास बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी है, लेकिन आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग मिलता है। सिर्फ डिजिटल डिस्प्ले है ड्राइवर के लिए। स्टीयरिंग है, उसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। हालांकि जो सीट है उसमें आपको प्रॉपर हाइट एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है, और जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी लेदर रैप्ड है, और जो सीट्स हैं वो भी पार्टली लेदरेट है। रियर सीट कंफर्ट वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको किसी तरह का अंडर थाई या फिर हेड रूम या फिर लेग रूम या फिर नी रूम की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन स्पेस वाइज और कितने लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं उस वाइज सिट्रो C3 के पास एज है। और हाँ, इसका जो व्हील बेस है वो भी लगभग 60 mm ज़्यादा है, तो उसका डिफरेंस भी पता चलता है इसमें डेफिनेटली। बाकी हाँ, इस वाले वेरिएंट में आपको ऊपर एयर वेंट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ऊपर एयर वेंट्स आते हैं। अब जब बात फीचर्स की होती है तो अपने सेगमेंट में क्रेटा इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और डेफिनेटली इन दोनों के कंपैरिजन में भी क्रेटा ही जीतने वाली है, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है प्राइस का, क्योंकि आपको एस ऑप्शनल IVT के लिए लगभग 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सिट्रो के ऊपर से। बूट स्पेस वाइज दोनों की बूट्स काफ़ी डिसेंट है, दोनों में ही आपका जो वीकेंड ट्रिप का सामान होगा वो बड़े आराम से आ जाएगा पूरी फैमिली का। लेकिन फिर भी अगर आप नंबर्स जानना चाहते हो तो 433 लीटर्स एंड 444 लीटर्स, जिसका मतलब यहाँ पे आपको 11 लीटर स्पेस ज़्यादा मिलता है। दोनों ही अच्छी बूट्स हैं। हाउएवर एक एडवांटेज जो आपको क्रेटा में मिलेगा कि वहाँ पे कोई लोड लिप नहीं है, लेकिन यहाँ पे C3 एयरक्रॉस में आपको लोड लिप मिलेगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है, जिसको आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। और जो इसमें थर्ड रो सीट्स होती हैं वो भी आप आराम से खुद से निकाल के कहीं भी कैंपिंग कर सकते हो या फिर चाय पी सकते हो बैठ के। अब अगर हम दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइंस को कंपेयर करें तो क्रेटा कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न लगेगी, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में कनेक्टेड DRLs मिल रहे हैं और रियर में टेल लैंप भी इसके कनेक्टेड हैं। लेकिन एसओ वेरिएंट में आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है ड्यूल टोन कलर स्कीम। ऑन द अदर हैंड C3 एयरक्रॉस में आपको ड्यूल टोन कलर स्कीम भी मिलेगी, और अगर डिज़ाइन वाइज देखें तो यस, इसमें जो हेडलैम्प्स है वो हेलोजन है, लेकिन जो इसके DRLs हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रिल के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं, और ओवरऑल प्रेजेंस इसकी भी काफ़ी अच्छी एक SUV जैसी है। और अगर हम डायमेंशंस को कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों में 19-20 का फर्क है। वेल एक्चुअली उससे भी कम का फर्क है। हालांकि एक चीज नोट करने वाली ये है कि क्रेटा में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं C3 एयरक्रॉस में आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि रफ रोड्स पे C3 एयरक्रॉस में आप थोड़े ज्यादा निश्चिंत रहेंगे। और लीजिए, इतनी देर में हमारा सिटी लूप भी कंप्लीट हो गया, और अब आप तसल्ली से सभी के फ्यूल इकोनॉमी रिजल्ट्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब हमने क्रेटा IVT का फ्यूल रन किया था सिटी में, तो उसने हमें फ्यूल एफिशिएंसी दी थी 10.31 kPl की, लेकिन वहीं C3 एयरक्रॉस ऑटोमेटिक ने 8.53 किलोमीटर्स पर लीटर की, जिसका मतलब ये होता है कि कंबाइंड क्रेटा IVT आपको फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी 12.04 किलोमीटर्स पर लीटर की, और C3 एयरक्रॉस ऑटोमेटिक 11.08 किलोमीटर्स पर लीटर की। क्रेटा का स्टीयरिंग आपको काफी लाइट फील होगा जब आप सिटी में इसको मैन्यूवर करोगे, लेकिन जैसे ही आप हाई स्पीड्स पे आते हो, हाईवे पे ड्राइव करते हो, तो अच्छा खासा वेट आपको देता है, जिस वजह से आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। लेकिन एक चीज जो इसमें कम लगेगी आपको वो है फीडबैक। आई विश कि इसमें फीडबैक थोड़ा और बेटर होता। वहीं C3 एयरक्रॉस का स्टीयरिंग आपको सिटी के लिए क्रेटा से थोड़ा सा हैवियर साइड पे लग सकता है, लेकिन जब आप हाईवे पे जाते हो ना तो काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक चीज जो इसके स्टीयरिंग की क्रेटा से बेटर है वो है फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छा फीडबैक मिलता है। और दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस भी काफी अच्छा है, 5.4 मीटर्स का। C3 की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी कुशन्ड है, और अगर हम क्रेटा के रिलेटिवली बात करें तो ये क्रेटा से थोड़ी ज्यादा फर्म फील होती है। हालांकि एक चीज जो मुझे इसकी खास अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये हाईवेज पे जो अंडुलेशंस आती है ना, उन पे इतनी सेटल फील नहीं होती है। बेसिकली वो जो अंडुलेशंस होती हैं वो आपको फील होती है ना। वैसे तो राइड क्रेटा की भी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको किसी तरह की कंप्लेंट इसके साथ नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको हाईवे पे ड्राइव करोगे ना तो आपको ये थोड़ा सा बाउंसी फील होगी, थोड़ी उछलती ज्यादा है, जो शायद हो सकता है काफी लोगों को इतना कंफर्टेबल ना लगे। यस, तो दोनों की राइड क्वालिटी काफी कंपेरेबल है, काफी अच्छी है। लेकिन जब हम रफ रोड्स, रफ पैचेस की बात करें ना, तो वहाँ पे आपको सिट्रो C3 की राइड थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि ये रफ रोड्स को थोड़ा बेटर हैंडल करती है, पॉट होल्स को बेटर हैंडल करती है, और स्पीड ब्रेकर्स पे भी जो लैंडिंग होती है ना उसको ये बेटर मैनेज करती है। लेकिन एक चीज़ जो क्रेटा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो है इसका NVH। जो बाहर की आवाज़ें होती हैं वो कैबिन में काफ़ी कम आती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपकी जो लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं वो थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड सिट्रो C3 एयरक्रॉस NVH वाइज थोड़ी सी आपको कमज़ोर फील होती है, खास करके जो रोड नॉइज़ है ना वो काफ़ी सारी कैबिन के अंदर ट्रांसफ़र होती है, और इंजन नॉइज़ भी आपकी थोड़ी बहुत फिल्टर होके कैबिन के अंदर आती है। सेफ्टी फीचर्स में दोनों की लिस्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्रेटा बाजी मार लेती है अपनी 6 एयर बैग्स के साथ।
फाइनली वर्डिक्ट टाइम। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है जिसमें 7 लोग बैठ सके, अलॉन्ग साइड दैट काम के सारे फीचर्स हों और साथ में डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी और फन टू ड्राइव पावर ट्रेन हो, तो सिट्रो C3 एयरक्रॉस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड टेक लोडेड, कंफर्टेबल, स्पेशियस एसयूवी चाहिए जिसकी पावर ट्रेन भी काफी रिफाइन हो, तो क्रेटा के साथ आप बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। हालांकि इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि क्रेटा ओवरऑल एक बेटर डील है, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 1,80,000 रुपए अपनी जेब से और निकालने पड़ेंगे। अब सवाल है आप लोगों से कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बेटर लगी, सिट्रोन या फिर क्रेटा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आओ थोड़ी सी डिबेट वगैरह करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब आप बोर हो रहे हो तो यहाँ और यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट वीडियोस देखें।